ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड का 20वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 18वें और 19वें अध्याय में हमने पढ़ा कि शिव सती का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात शिवजी और देवी सती की ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्तुति की। अब 20वें अध्याय का जो शीर्षक है शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना, चलिए इसको पढ़ते हैं और शिव चरणों में अर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्तिपूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश की ओर चल दिए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुंचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी साथ साथ कैलाश पर पहुंचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ तथा किसी भी सुशुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता है अथवा पढ़ता है उसका कार्य या वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। यानी हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन भी है कि इस कथा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है, दोबारा सुन लें सभी ध्यान से, इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा 20वें अध्याय में कि भगवान शिव और सती विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत पर गए और आखिर में सूत जी ने बताया कि इस कथा का महात्म्य क्या है, इसे सभी को अवश्य सुनना चाहिए। तो उम्मीद है आप चैनल पर जितने भी शिव पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक और अध्याय हम डाल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। और मेरा भी ये कामना है कि आप सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिले, सभी का कल्याण हो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ साथ ज्योतिष से रिलेटेड जो भी न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी है उससे रिलेटेड वीडियो भी हम समय समय पर डालते रहेंगे ताकि उन सभी को सुनकर आप सभी को लाभ मिले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।